जय हिंद स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। आप श्री राम पब्लिक स्कूल। माय नेम इज दीपक। स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है पावर ऑफ लिटरल्स। पावर ऑफ लिटरल्स क्या होता है स्टूडेंट? इसमें इन अर्थमेटिक द रिपीटेड प्रोडक्ट ऑफ एनी नंबर विथ इटसेल्फ इज रिटन इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म और पावर फ्रॉम फॉर एग्जाम्पल 2 is written as 2 power 1, 2 into 2 is written as 2 power 2। स्टूडेंट, पावर ऑफ लिटरल्स जैसे अगर हम किसी नंबर का, अगर वो लाइक टर्म है, अगर मल्टीप्लाई होगा तो उसका पावर बनेगा। जैसे हम आप लोगों को एग्जांपल से समझा रहा हूँ। जैसे अगर हम 2 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो इसको हम लिखेंगे 2 to the power 2। अगर हम a का मल्टीप्लाई a में करेंगे तो ये हो जाएगा a इंटू ए टू द पावर 2। ए 2 टाइम्स आ रहा है। जैसे a का मल्टीप्लाई अगर हम 3 टाइम्स करेंगे तो ये 3 टाइम्स हो रहा है 1 2 3, तो लिखेंगे a टू द पावर 3। जैसे स्टूडेंट कहीं राइट है a इंटू ए इंटू बी इंटू बी इंटू सी, तो इसको क्या करेंगे हम स्टूडेंट? जैसे a हमारा, पहले हम लाइक टर्म को चेक करेंगे। लाइक नंबर जो हमारा होगा a है, b भी है, c है, c एक ही टर्म है, तो a का मल्टीप्लाई a में करेंगे तो a टू द पावर 2 इंटू बी का मल्टीप्लाई b में करेंगे b टू द पावर 2, इसको हम बोलते हैं स्टूडेंट b टू द पावर 2। और c का मल्टीप्लाई c, यहाँ कोई c नहीं है तो सिर्फ c होगा। तो अगर हम इसका पूरा प्रोडक्ट करेंगे तो a स्क्वायर b स्क्वायर c, यही हमारा आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट, बोलने का तरीका जो है, जैसे लिखा है a टू द पावर 2 तो इसको बोलेंगे a टू द पावर 2, या a स्क्वायर भी बोल सकते हैं। जैसे a इंटू ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए इंटू 5 टाइम्स है स्टूडेंट, 1 2 3 4 5, तो इसको लिखेंगे a टू द पावर 5। स्टूडेंट, जो ये अपर साइड होता है इसको हम पावर बोलते हैं। ये पावर होता है, और जो जिस पे पावर होता है वो हमारा होता है बेस। ये बात आप जरूर ध्यान देंगे स्टूडेंट। और इसको बोलेंगे जैसे a टू द पावर 4, a टू द पावर 5, तो इसको हम बोलेंगे a टू द पावर 5। बोलने का तरीका यही है स्टूडेंट। तो आप लोग स्टूडेंट ऐसे इसमें एग्जाम्पल समझ सकते हैं। जैसे a का मल्टीप्लाई 10 टाइम्स है तो a पावर 10, a का मल्टीप्लाई 25 टाइम्स है a इंटू ए इंटू ए इंटू इंटू ए इंटू ए, ऐसे 25 टाइम्स तो a टू द पावर 25। जैसे दिया है a इंटू ए बी इंटू बी, तो इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर बी स्क्वायर। जैसे दिया है स्टूडेंट 7 इंटू ए बी इंटू बी, तो 7 और कोई नंबर नहीं है तो ये हो गया 7 हमारा। a इंटू ए, इसको लिखेंगे a स्क्वायर, b इंटू बी 2 टाइम्स है तो b स्क्वायर। इसी तरह स्टूडेंट 10 इंटू 10, a इंटू ए बी इंटू बी लिखा है। जैसे 10 2 टाइम्स है तो 10 की पावर 2, a 2 टाइम्स है तो a पावर 2, b 2 टाइम्स है तो b पावर 2। इसी तरह स्टूडेंट यहाँ भी जैसे 7 2 टाइम्स है तो 7 पावर 2, 10 2 टाइम्स है 10 पावर 2, a 1 टाइम्स है तो सिर्फ a होगा, b जो है 3 टाइम्स है 1 2 3। लेकिन ये सब स्टूडेंट कब होगा? जब मल्टीप्लाइड होंगे, जब आपस में सभी नंबर मल्टीप्लाई होंगे। अब b 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, इटसेल्फ मल्टीप्लाइड 3 टाइम्स हो रहा है, b इंटू बी बी इंटू बी बी इंटू बी इंटू बी, तो b पावर क्यूब हो जाएगा। इसी तरह स्टूडेंट सभी नंबर दिए गए हैं। जैसे इसको अगर हम प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखेंगे तो p इंटू पी, q को हम 4 टाइम्स राइट करेंगे, और 7 को 1 टाइम्स, 10 को x को 3 टाइम्स राइट करेंगे, x इंटू x इंटू x, y को 4 टाइम्स, y इंटू y इंटू y, z को 5 टाइम्स, z इंटू z इंटू z, ऐसे 5 टाइम्स इसको एक्सपेंड करेंगे स्टूडेंट। तो हम अगले टॉपिक पे चल रहे हैं स्टूडेंट। अगला टॉपिक है स्टूडेंट हमारा वेरिएबल और कांस्टेंट। हम आप लोगों को स्टूडेंट वेरिएबल और कांस्टेंट पहले ही बता चुके हैं। कांस्टेंट उस नंबर को बोलते हैं जो नंबर फिक्स होता है। ए सिंबल हैविंग ए फिक्स्ड न्यूमरल वैल्यू इज कॉल्ड कांस्टेंट। जैसे दिया है स्टूडेंट द रिलेशन p इक्वल टू 4s, तो इसमें जो 4 होगा वो कांस्टेंट होगा। आप लोग को स्टूडेंट ये समझना होगा, कांस्टेंट वो नंबर होता है कांस्टेंट जो नंबर फिक्स होता है। जो हमारा अर्थमेटिकल नंबर है, जो न्यूमरल्स है, इसी को हम कांस्टेंट बोलते हैं। जो काउंटिंग नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे इन्फिनिटी तक जो नंबर है उसको हम कांस्टेंट बोलते हैं। कांस्टेंट मतलब स्टूडेंट जिसकी वैल्यू फिक्स होती है उसको हम कांस्टेंट बोलते हैं। वेरिएबल उसको बोलते हैं स्टूडेंट जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है। जैसे दिया है p इक्वल टू 4s, तो इसमें p भी वेरिएबल है और यस भी वैल्यू है, क्योंकि p और यस का वैल्यू में फिक्स नहीं है। जैसे वेरिएबल और किसको बोल सकते हैं? जिसकी वैल्यू अननोन हो। जैसे इसमें दिया है ए सिंबल व्हिच कैन टेक वेरियस न्यूमरल्स वैल्यू इज नोन एज वेरिएबल। जिसका मतलब वैल्यू हमें फाइंड नहीं होता है उसको हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल बोलते हैं। जैसे एक्स वाई जेड ए बी सी डी अल्फाबेटिकल जितने सब हो गए स्टूडेंट वो वेरिएबल हो गए। अगर स्टूडेंट ए बी सी डी एक्स वाई जेड ये सब आ रहे हैं तो उसको वेरिएबल बोल रहे हैं। और कांस्टेंट मतलब नंबर जो आएगा, जैसे 10 20 25 1 2 3 4, चाहे जो कोई अगर नंबर आएगा तो उसको कांस्टेंट बोलेंगे। कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स होती है, वेरिएबल की वैल्यू फिक्स नहीं होती है। वेरिएबल का वैल्यू जो होता है वो अननोन होता है, जैसे पी क्यू आर एस। जैसे अगर स्टूडेंट हम इसमें बोलते हैं, जैसे हम एक इक्वेशन लिख रहे हैं,
जैसे हम लिख रहे हैं 2 इक्वल टू 5 प्लस वाई। अब इसमें में से हमें बोलना है कि इसमें कांस्टेंट नंबर कौन है, वेरिएबल नंबर। तो 2 जो है फिक्स है, 2 ही है, नंबर है, ये कांस्टेंट है, 5 भी कांस्टेंट है, वाई जो है ये वेरिएबल है, वाई जो है ये वेरिएबल है। जैसे बोल रहा है 4 इक्वल टू एक्स वाई, तो एक्स वाई क्या हो गया, वेरिएबल हो गया, 4 क्या हो गया, कांस्टेंट नंबर हो गया। तो ऐसे स्टूडेंट आप लोग समझ सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल और हम ले रहे हैं, जैसे ले रहे हैं जेड क्यूब 5xy, इसमें वेरिएबल और कांस्टेंट कौन है। तो ये स्टूडेंट मत समझना कि जेड क्यूब है, जेड क्यूब तब कांस्टेंट होगा। ये हमारा वेरिएबल जेड क्यूब मीन्स क्या, जेड इंटू जेड इंटू जेड इंटू जेड 3 टाइम्स, और 5 क्या है, 5 कांस्टेंट है, एक्स वाई क्या है, वेरिएबल है। नेक्स्ट टॉपिक पे आ रहे हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट टॉपिक जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन स्टूडेंट हम आप लोग को बता चुके हैं कि जो कॉम्बिनेशन हो वेरिएबल और कांस्टेंट का, द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट आफ्टर यूजिंग एनी वन आर मोर ऑफ द सिंबल ऑफ ऑपरेशन लाइक, जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड इज कॉल्ड ए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। मतलब कोई भी वेरिएबल और कांस्टेंट जो किसी ऑपरेशन के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट हो, उसी को हम अलजेब्रिक ऑपरेशन बोलते हैं, जैसे एक्सप्रेशन बोलते हैं। जैसे स्टूडेंट हम राइट कर रहे हैं 4 प्लस एक्स, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, इस 4 प्लस एक्स को हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोल सकते हैं, क्योंकि ये प्लस किसी ऑपरेशन के साथ ऐड है, और ये प्लस ये 4 है, ये 4 क्या है, कांस्टेंट, और एक्स क्या है, वेरिएबल है। इसके बाद टर्म ऑफ एक्सप्रेशन, द डिफरेंट पार्ट ऑफ द एक्सप्रेशन सेपरेटेड बाय द साइन, जो साइन ऑफ प्लस माइनस ओनली इज कॉल्ड द टर्म ऑफ द एक्सप्रेशन। जैसे दिया है एग्जाम्पल एक्सप्रेशन 2x प्लस 3y माइनस 6z हैज़ 3 टर्म। अब इसमें स्टूडेंट अगर कोई बोल रहा है कि टर्म कितने, जो किसी ऑपरेशन के साथ जितने टर्म ऐड होंगे स्टूडेंट, उसको हम क्या बोलते हैं, टर्म ऑफ एक्सप्रेशन बोलते हैं। जैसे दिया है 2x, तो ये 2x प्लस 3y माइनस 6z, इसमें 3 टर्म है, एक 2x हो गया, दूसरा 3y हो गया, और तीसरा जो तीसरा हो गया 6z हो गया इसमें। अब टाइप ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, टाइप ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में पहला है मोनोमियल। मोनोमियल क्या होता है स्टूडेंट, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन व्हिच कंटेन ओनली वन टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल। अगर एक टर्म रहेगा स्टूडेंट तो उसको हम मोनोमियल बोलेंगे। जैसे और वेरिएबल कांस्टेंट के साथ रहे, जैसे मोनोमियल हम बोल रहे हैं 4x, ये हमारा मोनोमियल्स हो गया। जैसे 5x स्क्वायर वाई, ये हमारा क्या हो गया, मोनोमियल हो गया। अगर स्टूडेंट हम प्लस करके किसी ऑपरेशन क्या होता है, जो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये सब हम ऑपरेशन, अगर किसी ऑपरेशन के साथ जैसे हम +2 कर दें, तो ये बायोनॉमियल, क्योंकि इसमें 2 टर्म होंगे, पहला टर्म ये हो गया और दूसरा टर्म ये हो गया। लेकिन मोनोमियल क्या होता है स्टूडेंट, जिसमें सिर्फ मोनोमियल का एक बार डिफिनेशन हम फिर से बोल रहे हैं, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन व्हिच कंटेन ओनली वन टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल। जिसमें ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें एक ही टर्म हो, उसको हम मोनोमियल बोलते हैं। अच्छा स्टूडेंट, जैसे हम आप लोगों से पूछ रहे हैं 10 क्या है, 10 को भी हम मोनोमियल बोल सकते हैं, क्योंकि 10x की पावर 0 हम राइट कर सकते हैं, x किसी भी नंबर की पावर 0 का वैल्यू 1 होता है, और ये हमारा वेरिएबल के साथ ऐड हो गया। अगर कोई कांस्टेंट नंबर है तो उसको भी हम फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म फर्स्ट टर्म बोल सकते हैं। अब मोनोमियल क्या हो गया, जैसे एक एग्जांपल हो, जैसे हम बोल रहे हैं 5xyz KLM, ये सब क्या हो गया, ये मोनोमियल हो गया, क्योंकि इसके साथ कोई नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं। जैसे अगर स्टूडेंट अगर हम यहाँ प्लस लगा दें -5xy प्लस KML, तो ये हमारा क्या हो गया, बायोनॉमियल हो। अगर प्लस और माइनस के जितने टर्म ऐड या सब्ट्रैक्ट रहेंगे स्टूडेंट, उसको हम काउंट करते हुए जाएंगे। अब जैसे नेक्स्ट हेडिंग है हमारा बायोनॉमियल। बायोनॉमियल में क्या होगा स्टूडेंट, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन व्हिच कंटेन 2 टर्म, जिसमें 2 टर्म आ जाए उसको हम बायोनॉमियल। जैसे दिया 2 प्लस वाई, अब 2 टर्म हो गया, एक टर्म 2 टर्म, एक ऑपरेशन के साथ ऐड है। x प्लस वाई, ये भी 2 टर्म है। 3xy प्लस 2, ये भी 2 टर्म है। 5xyz प्लस xy, ये भी 2 टर्म है। बायोनॉमियल इसको बोलते हैं जिसमें स्टूडेंट 2 टर्म आ जाए। जैसे आगे x स्क्वायर प्लस वाई, ये भी हमारा 2 टर्म हो गया, पहला टर्म हो गया और एक ऑपरेशन हो गया, ऑपरेशन प्लस माइनस के साथ एक टर्म और जो ऐड है, तो ये 2 टर्म हो गया। जैसे हम स्टूडेंट लिख रहे हैं 5 प्लस एक्स, ये भी हमारा 2 टर्म होगा। अगर हम स्टूडेंट ओनली एक्स लिखें तब ये क्या हो जाएगा, ये हमारा मोनोमियल हो जाएगा। अगर 1 टर्म रहेगा तो मोनोमियल हो जाएगा। अगर हम प्लस वाई कर दें बायोनॉमियल हो गया, अगर हम प्लस जेड करते तो ट्राइनॉमियल हो गया। क्वाड्रेटिक नॉमियल अगर हो जाएगा, अगर हम प्लस वाई कर दें, अगर 4 टर्म हो जाएगा तो क्वाड्रेटिक नॉमियल हो जाएगा। इसी तरह स्टूडेंट ट्राइनॉमियल में क्या होगा, 3 टर्म होगा। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन व्हिच कंटेन 3 टर्म इज नोन एज ट्राइनॉमियल। जैसे x प्लस वाई प्लस जेड 3 टर्म हो गए, 1 2 3 प्लस प्लस के साथ ऐड है 2 प्लस। अब ये स्टूडेंट कोई जरूरी नहीं है यहाँ प्लस, अगर यहाँ माइनस जेड हो जाए तब भी 3 टर्म होगा। 2 प्लस एक्स प्लस 3y, ये भी हमारा ट्राइनॉमियल हो गया। 5 माइनस 2xy प्लस जेड, ये भी ट्राइनॉमियल हो। जब 3 टर्म आ जाएंगे तो ट्राइनॉमियल हो जाएंगे। जब 2 टर्म होगा स्टूडेंट प्लस माइनस या ऐड के साथ किसी के साथ हो तो उसको बायोनॉमियल बोलेंगे। जब 1 टर्म रहेगा तो उसको मोनोनॉमियल बोलेंगे। जो
क्वाड्रिनोमियल कब बोलेंगे स्टूडेंट? जब 4 टर्म होंगे। एन अलजेब्रिक कंटेन 4 टर्म इज नोन एज क्वाड्रिनोमियल। जैसे इसमें 4 टर्म है 1 2 3 4 एक्स स्क्वायर प्लस, इसमें स्टूडेंट पावर और क्यूब से मतलब नहीं है, जितने टर्म ऐड और सब्ट्रैक्ट के साथ रहेंगे उतने उसको हम काउंट करेंगे, टर्म में काउंट करेंगे। पॉलिनोमियल कब बोलेंगे स्टूडेंट? पॉलिनोमियल वो हो गया जब 2 टर्म से अधिक होगा। एन अलजेब्रिक कंटेनिंग 2 और मोर टर्म इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल स्टूडेंट इसको बोलेंगे जब हमारा 2 टर्म हो। जैसे 2 टर्म को हम क्या बोलते हैं? बायनोमियल बोलते हैं। अगर कोई बोल रहा है कि क्या इसको हम पॉलिनोमियल बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं। सिर्फ हम मोनोमियल को पॉलिनोमियल नहीं बोल सकते, बाकी बायनोमियल, ट्राइनोमियल, क्वाड्रिनोमियल सभी को हम क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। जब दो या दो से अधिक टर्म होगा स्टूडेंट तो उसको हम पॉलिनोमियल बोलेंगे। एक बार स्टूडेंट हम आप लोगों को फिर से एग्जांपल से बता रहा है। जैसे आ रहा है एक्स वाई, तो ये हमारा क्या हो गया? मोनोमियल हो गया। जैसे आ रहा है एक्स वाई प्लस 2, ये हमारा क्या हो गया? बायनोमियल हो गया। जैसे एक्स प्लस वाई प्लस जेड क्यूब, कुछ भी आ जाए स्टूडेंट, सिर्फ हम प्लस, जैसे यहाँ प्लस आ रहा है दूसरा टर्म, तो ये हमारा बायनोमियल हो गया। एक टर्म और ऐड के लिए तो ट्राइनोमियल हो गया। एक टर्म जैसे हम के एल एक्स वाई कर दें, जैसे ये भी एक टर्म है, इतना पूरा एक टर्म ऐड करेंगे तो ये हमारा हो गया क्वाड्रिनोमियल। अब स्टूडेंट पॉलिनोमियल किसे बोलते हैं? जब पॉलिनोमियल स्टूडेंट उसको बोलते हैं जब 2 टर्म हो जाए। जैसे x प्लस वाई, इसको हम क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। क्या x को हम पॉलिनोमियल बोल सकते हैं? नहीं, ये x क्या हो गया? हमारा मोनोमियल हो गया। अब सिंगल टर्म में कोई भी आ जाए स्टूडेंट, जैसे 5x स्क्वायर वाई क्यूब, ये हमारा सिंगल टर्म, तो इसको मोनोमियल बोलेंगे। अगर हम प्लस 2 लगा दें तो बायनोमियल हो जाए, प्लस जेड लगा दे तो ये ट्राइनोमियल हो गया, प्लस 5 लगा दे तो ये हमारा हो जाएगा क्वाड्रिनोमियल। पॉलिनोमियल उसको बोलते हैं स्टूडेंट जब 2 या 2 से अधिक टर्म होगा तो उसको हम पॉलिनोमियल बोलेंगे। जैसे 2 टर्म दिया है 3x प्लस एक्स स्क्वायर इज ए पॉलिनोमियल ऑफ x। जैसे दिया है वाई क्यूब प्लस 2y स्क्वायर, इट इज ए पॉलिनोमियल ऑफ y। फैक्टर क्या होता है स्टूडेंट? फैक्टर मीन्स स्टूडेंट समझेंगे जो उसका प्रोडक्ट होता है। जैसे दिया है 2x स्क्वायर वाई, तो इसका जो फैक्टर हो जाएगा 2 इंटू एक्स इंटू वाई। x 2 टाइम्स है तो x इंटू एक्स, वाई 1 टाइम्स है तो y, और 2 जो है इंटू 2। जैसे स्टूडेंट x क्यूब दिया है तो अगर इसका हम फैक्टर करें तो x इंटू एक्स, उसी को एक्सपैंड करना उसके प्रोडक्ट में, उसी को हम स्टूडेंट फैक्टर बोलते हैं। इसका जो डिफिनेशन है, व्हेन द प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर नंबर, जब हम प्रोडक्ट करेंगे 2 और मोर नंबर को, 2 नंबर एंड लिटरल्स अगर कोई नंबर रहेगा जो वेरिएबल कांस्टेंट भी हो सकता है, आर देयर देन ईच वन ऑफ देम इज नोन एज ए फैक्टर। सभी को एज फैक्टर ऑफ द प्रोडक्ट, सभी को हम क्या बोलेंगे? अगर सभी को फैक्टर ऑफ प्रोडक्ट बोलेंगे। सभी को अगर हम उसको एक्सपैंड कर देंगे, जैसे स्टूडेंट जैसे यहाँ एग्जांपल आप लोग को दे रहे हैं, जैसे यहाँ एग्जांपल जैसे दिया 2xy, तो न्यूमरल्स इज ए फैक्टर इज 2 व्हाइल द लिटल फैक्टर आर x एंड y। अगर 2 तो 2 को क्या बोल सकते हैं? 2 जो है xy का फैक्टर है। जैसे दिया 2x स्क्वायर वाई, तो न्यूमरल्स फैक्टर इज 2 व्हाइल द लिटल फैक्टर आर x स्क्वायर वाई। इसको हम लिख सकते हैं x स्क्वायर वाई। अगर इसी को हम एक्सपैंड करेंगे स्टूडेंट तो इसको बोलेंगे 2x इंटू वाई। कॉफिशिएंट क्या हो गया स्टूडेंट? कॉफिशिएंट इसको बोलते हैं स्टूडेंट इन द प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरल लिटरल एनी ऑफ द फैक्टर इज नोन एज द कॉफिशिएंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द अदर फैक्टर। कॉफिशिएंट स्टूडेंट उसको बोलते हैं जैसे मान लो 2x स्क्वायर वाई आ रहा है, हम पूछ रहे हैं कि y का कॉफिशिएंट क्या होगा, तो y को छोड़कर जितने टर्म बचेंगे स्टूडेंट विद साइन, उसको हम कॉफिशिएंट बोलेंगे। जैसे 2x स्क्वायर y का कॉफिशिएंट हो गया। अगर हम बोल रहे हैं स्टूडेंट 2x स्क्वायर y, हम बोल रहे हैं कि x स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या होगा, तो x स्क्वायर को छोड़कर जितने नंबर बच रहे हैं उसको हम कॉफिशिएंट बोलेंगे, तो 2y कॉफिशिएंट हो गया। एक बार और, जैसे -x का कॉफिशिएंट कितना हो गया, तो -x मीन्स यहाँ -1 भी होता है, 1 भी होता है। अगर -x लिखा है स्टूडेंट तो इसको हम लिख सकते हैं -1 इंटू एक्स, ये आ जाएगा हमारा -x, तो x का कॉफिशिएंट माइनस होगा। उस नंबर को छोड़कर जितने नंबर बचेंगे स्टूडेंट उसको हम कॉफिशिएंट बोलेंगे। जैसे हम बोल रहे हैं 2xy, हम बोल रहे हैं y का कॉफिशिएंट 2x, x का कॉफिशिएंट 2y, xy का कॉफिशिएंट 2। जैसे कोई नंबर है x प्लस y और दिया है y स्क्वायर, हम बोल रहे हैं कि y स्क्वायर का कॉफिशिएंट कितना होगा, y स्क्वायर का कॉफिशिएंट, अब y स्क्वायर को छोड़कर जितने नंबर बच रहे हैं x प्लस वाई, तो x प्लस वाई हमारा क्या हो गया स्टूडेंट? कॉफिशिएंट हो गया। आप लोग को कॉफिशिएंट मतलब उस नंबर को छोड़कर जो नंबर आएंगे उसी को हम कॉफिशिएंट बोलेंगे। जैसे इसमें दिया है 2xy में कॉफिशिएंट ऑफ y का कॉफिशिएंट क्या होगा? 2x होगा।
कॉफिशिएंट ऑफ यक्स, यक्स का कॉफिशिएंट क्या हो जाएगा 2y, उस नंबर को छोड़कर जितने नंबर बच रहे हैं सबको कॉफिशिएंट बोलेंगे। लाइक टर्म क्या बोलेंगे स्टूडेंट, लाइक टर्म उसको बोलते हैं स्टूडेंट जैसे द टर्म हैविंग द सेम लिटल फैक्टर आर known as like term or similar term. An example 6xy plus 10x square y 10x square y प्लस 5xy। अब इसमें स्टूडेंट लाइक टर्म किसको बोलेंगे, अब जैसे यहाँ भी xy है, अब नंबर को नहीं देखेंगे और यहाँ भी xy तो इसको लाइक टर्म बोलेंगे। x स्क्वायर y है और यहाँ xy स्क्वायर, ये लाइक टर्म नहीं है क्योंकि ये अलग अलग है। लाइक टर्म हम स्टूडेंट बोल सकते हैं कि जो सेम हो, जैसे दे रहा है 5x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 10x स्क्वायर, तो इसमें लाइक टर्म क्या, तो यहाँ भी x स्क्वायर आ रहा है, यहाँ भी x स्क्वायर आ रहा है, तो ये दोनों टर्म क्या हो गए, लाइक टर्म हो गया, 5x स्क्वायर प्लस 10x स्क्वायर। स्टूडेंट आप लोग ये बात जरूर समझना कि लाइक टर्म को ही हम ऐड कर सकते हैं, जैसे 5x स्क्वायर प्लस 10x स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं 15x स्क्वायर। और 9y स्क्वायर का लाइक टर्म नहीं है। अगर हम स्टूडेंट प्लस 10y कर दें तो क्या ये 9y स्क्वायर और प्लस 10y लाइक टर्म होगा, नहीं, क्योंकि यहाँ y स्क्वायर है, ये भी अगर y स्क्वायर होता तो ये हमारा लाइक टर्म होगा। हम स्टूडेंट लाइक टर्म को ही ऐड कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल और ले रहे हैं लाइक टर्म के लिए, जैसे दे रहा है 5xy माइनस 9xy प्लस 10y प्लस 10y³ स्क्वायर प्लस 10xy, तो इसमें लाइक टर्म कौन सा है, जैसे यहाँ भी xy आ रहा है, यहाँ भी xy, यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी xy, तो हम लाइक टर्म को स्टूडेंट क्या करेंगे, एक साथ करेंगे, क्योंकि ये xy इसको हम ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ दे रहा है 10y स्क्वायर और यहाँ दे रहा है प्लस 10y, तो ये दोनों लाइक टर्म नहीं होंगे क्योंकि इसको हम ऐड नहीं करेंगे। जैसे यहाँ 10y स्क्वायर आ रहा हो प्लस 10y, तो इसको हम 20y स्क्वायर नहीं लिख सकते क्योंकि यहाँ y है, जब यहाँ y स्क्वायर होता तब हम इसको स्टूडेंट 20y स्क्वायर राइट कर सकते हैं। जैसे 10y स्क्वायर प्लस 10y स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा 20y स्क्वायर। लाइक टर्म हम स्टूडेंट उसको बोलेंगे जिसका पावर सेम हो और नंबर, जैसे आ रहा है 10x माइनस 19xy, तो क्या ये लाइक टर्म होगा, नहीं, इसको हम ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहाँ x है और यहाँ xy है। अगर यहाँ भी y होता तब ये दोनों क्या होता, लाइक टर्म होता। जैसे दे रहा है 100x माइनस 10y क्या प्लस 15y स्क्वायर, इसमें लाइक टर्म कौन सा है, यहाँ x आ रहा है, यहाँ y आ रहा है, यहाँ y स्क्वायर, इसमें कोई भी टर्म लाइक टर्म नहीं है, उसी को हम लाइक और अनलाइक टर्म बोलते हैं। जैसे स्टूडेंट इसमें दिया 6xy प्लस 10xy स्क्वायर प्लस 10x स्क्वायर y प्लस 5xy, अगर इसमें हम लाइक टर्म ढूंढें तो इसमें लाइक टर्म जो है xy हो गया, यहाँ भी xy, लेकिन अनलाइक टर्म अगर ढूंढेंगे तो 10xy स्क्वायर और 10x स्क्वायर y। स्टूडेंट आप लोग को यहाँ समझना होगा, यहाँ दोनों वैल्यू अलग अलग है, यहाँ xy स्क्वायर है और यहाँ x स्क्वायर y है। अब स्टूडेंट एक बार हम फिर से आप लोग को समझाने जा रहे हैं। पहले हम ये समझेंगे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसे बोलते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हम स्टूडेंट उसको बोलते हैं कि जिसकी वैल्यू जो किसी ऑपरेशन के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट, जैसे 3x स्क्वायर प्लस 5, इसको हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोल सकते हैं। फिर हम बोलेंगे स्टूडेंट वेरिएबल कांस्टेंट, वेरिएबल कांस्टेंट उसको वेरिएबल स्टूडेंट हम उसको बोलते हैं जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है, जैसे x y z a b c d, ये सब वेरिएबल हो गए। कांस्टेंट उसको बोलते हैं स्टूडेंट जिसकी वैल्यू फिक्स होती है, जैसे 1 2 3 4 माइनस 10 50 60 80 करोड़ 10 लाख, ये सब हमारे क्या हो गए, कांस्टेंट हो गए। और उसके बाद स्टूडेंट टर्म ऑफ एक्सप्रेशन किसको, जो किसी ऑपरेशन, अगर ऑपरेशन की बात आएगा स्टूडेंट, ऑपरेशन मतलब प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये सब ऑपरेशन होगा। अगर किसी ऑपरेशन के साथ ऐड सब्ट्रैक्ट है तो उसको हम टर्म ऑफ एक्सप्रेशन भी बोल सकते हैं। जैसे अब क्या हो गया, जैसे पहला जो पॉइंट है मोनोमियल, मोनोमियल स्टूडेंट उसको बोलते हैं मोनोमियल उसको बोलते हैं स्टूडेंट जो सिंगल टर्म, जैसे xy, ये हमारा मोनोमियल है। जैसे 10xy स्क्वायर, किसी ऑपरेशन के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट कोई नंबर ना हुआ हो, उसको हम मोनोमियल बोलेंगे। बायनोमियल किसको बोलते हैं स्टूडेंट, बायनोमियल स्टूडेंट उसको बोलते हैं जो दो टर्म हो, जैसे x प्लस वाई 10x स्क्वायर प्लस 10xy, ये हमारा बायनोमियल। जब दो टर्म आ जाए, जैसे एक टर्म दो टर्म, जब तीन टर्म हो जाएंगे तो ट्राइनोमियल। जब क्वाड्रिनोमियल क्या होगा स्टूडेंट, जब फोर टर्म आ जाए, जैसे x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 10x स्क्वायर वाई। अब ये जब 10x स्क्वायर वाई है स्टूडेंट, ये हमारा एक टर्म हो गया, ये दूसरा टर्म हो गया, तीसरा टर्म हो गया, चौथा टर्म हो गया, तो इसको हम क्वाड्रिनोमियल बोलेंगे। और स्टूडेंट पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं, पॉलिनोमियल स्टूडेंट उसको बोलते हैं कि जब दो टर्म से अधिक होगा तो उसको हम, जब दो टर्म हो या दो टर्म से अधिक हो तो उसको हम पॉलिनोमियल बोलेंगे। पॉलिनोमियल स्टूडेंट हम उसको बोलेंगे जब दो टर्म हो या दो टर्म से अधिक हो। जैसे हम बोल रहे हैं x प्लस वाई, तो क्या इसको हम पॉलिनोमियल बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। क्या इसको हम बायनोमियल भी बोल सकते हैं स्टूडेंट, बिल्कुल बोल सकते हैं, बायनोमियल क्योंकि दो टर्म है।
जैसे 10x² y प्लस 5xy, क्या इसको हम स्टूडेंट पॉलिनोमियल बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं। क्या ये बायनोमियल है? हाँ, इसमें 2 टर्म है तो इसको हम बायनोमियल भी बोल सकते हैं। स्टूडेंट पॉलिनोमियल हम कब नहीं बोलेंगे? स्टूडेंट पॉलिनोमियल हम तब नहीं बोलेंगे जब उसका पावर जो है फ्रैक्शन पार्ट में, जैसे अगर आ गया 5x⁴ प्लस 50xy, तो क्या ये पॉलिनोमियल है? जब स्टूडेंट पावर फ्रैक्शन पार्ट में है तो उसको हम पॉलिनोमियल नहीं बोलते हैं। ये आप लोग को आगे समझाया जाएगा स्टूडेंट, अभी आप लोग को ये नहीं समझना कि पॉलिनोमियल किसे नहीं बोलेंगे। बस आप लोग को ये समझना है कि अगर दो टर्म हो या 2 टर्म से अधिक हो तो उसको हम पॉलिनोमियल बोलेंगे। कॉफिशिएंट क्या बोलेंगे स्टूडेंट? कॉफिशिएंट उसको बोलते हैं जो उस नंबर को छोड़कर, जैसे 5xy z², अगर हम z² का कॉफिशिएंट पूछेंगे तो 5xy यही हमारा कॉफिशिएंट होगा। उस नंबर को छोड़कर अगर हम कोई पूछ रहा है कि y का कॉफिशिएंट क्या होगा तो 5xz² कॉफिशिएंट होगा। मैं पूछ रहा हूँ x का कॉफिशिएंट क्या होगा, तो x का जो कॉफिशिएंट होगा 5yz²। उस नंबर को छोड़कर जितने नंबर बचेंगे उसको कॉफिशिएंट बोलेंगे। लाइक टर्म किसको बोलते हैं स्टूडेंट? लाइक टर्म जब वेरिएबल टर्म सेम होंगे, पावर भी सेम होंगे तो उसको लाइक बोलेंगे। अनलाइक उसको बोलेंगे जब डिफरेंट होंगे। तो स्टूडेंट ये चैप्टर में इतना ही और कोई पॉइंट नहीं है। तो हम आप लोग को एक्सरसाइज 8.2 होमवर्क के लिए देंगे स्टूडेंट। अगर आप लोगों को किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हुआ तो आप लोग जरूर डाउट क्लास में शेयर कर सकते हैं। वीडियो हमारा स्टूडेंट लेंदी हो रहा है, तो आज के लिए हमारा इतना ही। ओके स्टूडेंट, आज के लिए हमारा इतना ही। अगर किसी स्टूडेंट को किसी भी क्वेश्चन पे, किसी भी पॉइंट पे प्रॉब्लम हुआ होगा तो वो डाउट क्लास में जरूर शेयर कर सकता है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।